अब किया जाता है हिंट रेडियो 90.4 और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक के मेथड्स पर, और इस पे हम एक पूरी सीरीज़ लाएंगे आपके लिए कि क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स और क्या अच्छे और इफ़ेक्ट्स हेल्थ के होते हैं इन कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ करने में। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा पोद्दार। डॉक्टर नेहा पोद्दार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नेहा पोद्दार, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। और डॉक्टर नेहा हमारे शो में पहले भी आ चुकी हैं और हमने पीसीओएस पे उनसे बात की थी, राइट? बिल्कुल डॉक्टर वानी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच डॉक्टर वानी, अपना टाइम स्पेयर करने के लिए, मुझे यहाँ दोबारा बुलाने के लिए, एंड थैंक यू टीम हिंट रेडियो मुझे फिर से यहाँ बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर नेहा पोद्दार, ऑब्स्टिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, पोद्दार नर्सिंग होम गाजियाबाद से। आप जी आगे बताएं, और आप कहाँ, क्या आपके इंटरेस्ट हैं और क्या आप करती हैं, ये बताइए हमारे श्रोताओं को। मेरा मेन इंटरेस्ट है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई लव डूइंग इट। अभी रिसेंटली आपने एक बहुत बड़ा सा ओवेरियन सिस्ट निकाला, राइट? बिल्कुल सही कहा, आप बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड हैं। मैंने एक बहुत अच्छी ओवेरियन सिस्ट निकाली, बहुत यंग गर्ल थी, अनमैरिड थी, जिसको दोनों तरफ बड़ी बड़ी गांठें बनी हुई थी जी, लेप्रोस्कोपी से निकाली। गॉड ब्लेस यू डॉक्टर नेहा। तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर नेहा, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आज मैं ऐसे ही देख रही थी तो मैंने पढ़ा कि द बेस्ट एजुकेशन, अगर आप एजुकेट होते हैं दैट इज़ अ बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन। तो लेट अस एडुकेट, हम अपने श्रोताओं को आज ये बताते हैं, एजुकेट कराते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, राइट? तो डॉक्टर नेहा, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि कॉन्ट्रासेप्शन आखिर है क्या? गर्भ निरोधक जो हम मेथड्स पढ़ रहे हैं वो आखिर है क्या? आप श्रोताओं को ये बताइए। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है ऐसा कोई भी उपाय जो कोई भी लेडी या कोई भी पुरुष इस्तेमाल करता है जी, अनइंटेंडेड या अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। जी जी, ओके। तो दोस्तों, हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या और एडवांटेजेस होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने में और किस तरीके से हम अपना कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं, और अपने हिसाब से जो हम यूज़ करना चाहें और हमारे जो हम कंफर्टेबल हैं जिसको यूज़ करने में। तो हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं हिंट रेडियो पे हेल्थ टॉक्स और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम हेल्थ टॉक्स में। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर। और दोस्तों, एक गुड न्यूज़ ये है कि हम आपके लिए कॉन्ट्रासेप्शन सीरीज़ लेके आ रहे हैं और हमारे साथ आज हैं हमारी गेस्ट डॉक्टर नेहा पोद्दार मैम। डॉक्टर नेहा पोद्दार, आपका फिर बहुत ज़्यादा एक बार फिर से स्वागत है। तो डॉक्टर नेहा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप ये बताइए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेजेस हैं एक कॉन्ट्रासेप्शन को अगर एक कपल यूज़ करता है? थैंक यू डॉक्टर वानी। सबसे पहली चीज, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ही है अनचाही प्रेगनेंसी को रोकना। तो सबसे पहले अनचाही प्रेगनेंसी को रोकता है जी। दूसरी चीज, ये प्रेगनेंसी को टाइम्ड कर सकता है। जैसे कोई स्त्री है, शादी के तुरंत बाद बच्चा नहीं चाहती है, या पहले बच्चे के या दूसरे बच्चे के बाद कुछ गैप करना चाहती है, तो ये स्पेसिंग के लिए काम आता है जी। अपनी करियर में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी है एजुकेशन। यस। उसके अलावा इसके हेल्थ पे इफेक्ट्स होते हैं किसी भी स्त्री के, मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, तीनों ही तरीके से उसकी हेल्थ पे इफेक्ट डालता है जी। और उसके अलावा कुछ कॉन्ट्रासेप्शन ऐसे होते हैं जो कि, जैसे कॉन्डोम है, वो एसटीडी प्रिवेंशन में हेल्प करता है। गोलियां होती हैं, वो पीरियड्स को रेगुलर कर देती हैं, एनीमिया प्रिवेंशन को बचाता है। और जैसा आपने कहा, एक्सट्रीम एज पे अगर कोई प्रेगनेंसी होती है और लेडी के पास कॉन्ट्रासेप्शन का ऑप्शन है तो वो हेल्थ रिस्क को रोकता है। एक एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देता है यंग गर्ल को। जल्दी शादी हो गई, फैमिली प्रेशर था, पढ़ाई नहीं कर पा रही क्योंकि प्रेगनेंसी हो गई, तो अगर वो अनचाही प्रेगनेंसी को रोक पाएगी तो वो एजुकेशन ले पाएगी। उसके अलावा एजुकेशन और कॉन्ट्रासेप्शन, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो मिलकर पॉपुलेशन पर एक्ट करती हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्री की बढ़ाती हैं। बहुत सही कहा आपने डॉक्टर नेहा कि अगर पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी कहीं आगे स्टेप अप होगी। और मैं एक कोट और पढ़ रही थी कि एक कोट में बहुत सही तरीके से दर्शाया गया है कि जो वुमेन है वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करती है ना
नॉट ओनली टू प्रिवेंट द अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। अनचाही प्रेगनेंसी सिर्फ वो ही चीज़ नहीं रोकती, वो वुमेन की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वुमेन की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इनडायरेक्टली, एक फैमिली की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके बच्चों की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं। तो श्रोताओं, आगे इस प्रोग्राम में हम आपको और जानकारी देंगे किस किस तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, आप सुन रहे हैं हिंट रेडियो 90.4 पर हमारा शो, यानी कि आपका शो हेल्थ टॉक्स पे कॉन्ट्रासेप्शन पे आज हम बात कर रहे हैं। हम फिर हाजिर हैं दोस्तों एक बार और आपके अपने प्रोग्राम हेल्थ टॉक्स में, और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर। और आज हमारी गेस्ट डॉक्टर नेहा पोद्दार मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नेहा, अब आप ये बताइए कि कौन कौन से तरीके होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के? क्या कोई नेचुरल तरीके भी होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, और ये किस हद तक सक्सेसफुल होते हैं? थैंक यू डॉक्टर वानी, मुझे दोबारा बुलाने के लिए। कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं, और बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ नेचुरल मेथड्स भी हैं जिसमें एक टाइम्ड इंटरकोर्स आता है, यानी कि जो फर्टाइल डेज होते हैं किसी भी स्त्री के, उन डेज़ों को प्रिवेंट करके बाकी दिन अगर साथ रहें तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। और एक मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, यानी कि कोई स्त्री अगर अभी डिलीवरी हुई है और पूरी तरह से बच्चे को अपना ही दूध पिला रही है, तो 6 महीने तक अगर उसे पीरियड्स नहीं आते हैं तो प्रेगनेंसी ना होने के चांसेस भी उसमें बहुत कम होते हैं जी। लेकिन इसको एक एक्सक्लूसिव मेथड की तरह से नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसमें चूक के चांसेस होते हैं। करेक्ट। तो नेचुरल मेथड्स में कहीं ना कहीं जो है हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि प्रेगनेंसी इज़ इनएविटेबल, आप उससे बच नहीं सकते हैं चाहे आप कितना भी नेचुरल मेथड्स यूज़ करें। तो हमारी श्रोताओं से ये रिक्वेस्ट है कि वो एक अच्छा परमानेंट इफ़ेक्टिव मेथड यूज़ करें। तो अब हम आते हैं इफ़ेक्टिव मेथड्स पर। तो डॉक्टर नेहा बताएं किस तरीके के इफ़ेक्टिव मेथड्स होते हैं और किस किस तरीके के होते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन के टेम्परेरी मेथड्स होते हैं और परमानेंट मेथड्स होते हैं। टेम्परेरी मेथड्स में आते हैं बैरियर यानी कॉन्डोम्स, पिल्स आती हैं जैसे 21 दिन की गोलियां, 24 दिन की गोलियां, या फिर हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार लेने वाली गोलियां जी। उसके अलावा इम्प्लांट्स आते हैं जैसे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं जो बच्चेदानी में लगा दिए जाते हैं, जो 5 साल या 10 साल तक गर्भ निरोधक का काम करते हैं। कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो कि 3-3 महीने से लगाए जाते हैं और हर 3 महीने प्रेगनेंसी को रोकते हैं जी। इंजेक्टेबल्स के अलावा कुछ इम्प्लांट्स हैं जो कि इंजेक्शन की तरह ही लगाए जाते हैं स्किन के नीचे, लेकिन वो 3 साल तक प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं जी। उसके अलावा कुछ रिंग्स आती हैं जो अभी प्रचलन में नहीं है जी। अब बात करें परमानेंट मेथड्स की, तो परमानेंट मेथड्स रिंग्स मतलब आप वो वजाइनल रिंग्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल राइट। तो अभी वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल जी। परमानेंट मेथड्स में नसबंदी होता है, चाहे स्त्री की चाहे पुरुष की। तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं क्या डॉक्टर नेहा? अगर एक बार हमने टाई कर दिया जो भी नसबंदी को, हाँ, तो उसको क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें सक्सेस रेट अप टू 80% होता है अगर दूरबीन से करी गई है और या बिना जलाए करी गई है जी। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब परमानेंट मेथड से अगर आप बच्चे आगे चाहते हैं तो मतलब, और आपके बच्चे छोटे हैं 5 साल से छोटे हैं, तो बेटर है कि आप परमानेंट मेथड ना यूज़ करें, टेम्परेरी मेथड यूज़ करें। राइट। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे जल्द ही आपके समक्ष और खूब सारी और बातें करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन पे और खूब सारी जानकारी के साथ आएंगे। और आप सुनते रहिएगा हमारा ये प्रोग्राम हेल्थ टॉक्स में। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पे। मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर वानी और आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा पोद्दार। हम फिर हाजिर हैं दोस्तों एक बार और हेल्थ टॉक्स में, आपका भी स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर, और अब हम आते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि वो कॉन्ट्रासेप्शन जब, अब डॉक्टर नेहा बताएंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। डॉक्टर नेहा बताइए कि एग्जैक्टली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है और इसे हम कब यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है एक ऐसा गर्भ निरोधन का जरिया जो कि हमें इमरजेंसी में यूज़ करना चाहिए, यानी जब बाकी मेथड्स या तो नहीं यूज़ करे हों या आपको ऐसा डर हो कि वो फेल हो गए होंगे, करेक्ट, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जी। और इसमें डॉक्टर नेहा
हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि क्या क्या हमारे श्रोता यूज़ कर सकते हैं इसमें और किस किस तरीके के मेथड्स होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो आपने टीवी पर भी देखी होंगी तो इसमें पिल्स आती हैं जो कि 72 घंटे के अंदर लेनी होती हैं। एक और दूसरे तरीके की पिल आती है जो इवन मोर इफेक्टिव है, वो अप टू 5 डेज भी ले सकते हैं, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल लेनी चाहिए। तीसरा होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जिसको बहुत कॉमनली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नहीं यूज करते हैं बट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम जानेंगे कि ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आखिर ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो कहीं जाइएगा नहीं, हम आते एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स पर, कॉन्ट्रासेप्शन पर हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर नेहा पोद्दार के साथ। दोस्तों हम फिर हाजिर हैं एक बार और आपके समक्ष, और आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स पर, कॉन्ट्रासेप्शन पे आज हम बात कर रहे हैं और हमारी गेस्ट हैं आज डॉक्टर नेहा पोद्दार। डॉक्टर नेहा पोद्दार, ये बताइए कि जो ये आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बताया कि कुछ पिल्स आती हैं, कुछ डिवाइसेस आते हैं, यानी कि मेनली कॉपर टी आते हैं जो हम लगा देते हैं यूट्रस के अंदर, ये किस तरीके से एक्ट करते हैं? क्या इनका मैकेनिज्म होता है कि ये एक्ट करते हैं प्रेगनेंसी के अगेंस्ट? थैंक यू डॉक्टर वानी। जो पिल्स होती हैं वो जनरली ओवुलेशन को प्रिवेंट करती हैं, उनका मेन पर्पस होता है ओवुलेशन ना होने देना। इसीलिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह से वो तभी काम कर पाती हैं जब तक ओवुलेशन नहीं हुआ है। अगर आपने ओवुलेशन पीरियड के बाद अगर पिल्स खाई हैं तो वो हो सकता है काम ना करें, जनरली वो काम नहीं करेंगे, आपको कोई और मेथड यूज करने की जरूरत है। जी। बात रही इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की, जैसे कॉपर टी या मल्टीलोड, वो साइकिल में किसी भी दिन पे काम कर सकती हैं। वो प्रिवेंट करती हैं इम्प्लांटेशन को, यानी बच्चे को लगने से रोकती हैं। जी जी, यानी कि बच्चा जो है अपनी जड़ें नहीं बना पाता बच्चेदानी के अंदर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये नोट करने की कि आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बिल्कुल सोचे समझे ना खाएं, क्योंकि एक बार जो आपका अगर अंडा बन जाता है, यानी कि यूजुअली 14 डेज के बाद डॉक्टर नेहा अंडा बन जाता है, तो यानी कि जो आपका दूसरा वाला फेज होता है नेक्स्ट 14 डेज का, उसमें ना खाएं तो बेहतर है, क्योंकि आपका ओवुलेशन यानी कि अंडा ऑलरेडी बन चुका है। तो ये जो आपके जो मेथड्स हैं, जो पिल्स वाले मेथड्स हैं, ये बेकार हो जाएंगे। राइट, मैं सही कह रही हूँ? और उसमें आपको मल्टीलोड आपको यूज़ कर सकते हैं, और ध्यान से इसके आगे भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें, क्योंकि अगर आपको ये यूज़ करने पड़ रहे हैं इसका मतलब यू आर इन डायर इमरजेंसी ऑफ यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्शन। तो दोस्तों आगे देखेंगे कि और किस किस तरीके से यूज़ होते हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन चीज़ों के, हमें एक साइकिल में कितनी बार ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कौन से लोगों को लेना चाहिए, ये सारे आंसर करेंगी हमारे साथ डॉक्टर नेहा आज हैं। और आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स पर, कॉन्ट्रासेप्शन पे आज हम बात कर रहे हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं एक बार और आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ टॉक्स पे, हिंट रेडियो 90.4 पर, कॉन्ट्रासेप्शन पर, और आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा पोद्दार। अब डॉक्टर नेहा पोद्दार ये बताइए कि क्या अगर एक स्त्री को, एक लेडी को प्रेगनेंसी हो गई है, तो क्या ये पिल्स उस पर अफेक्ट कर सकते हैं? जनरली देखिए, प्रेगनेंसी होने के बाद इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ तभी तक काम करती है जब तक प्रेगनेंसी नहीं लगी है। जी। और एक बार प्रेगनेंसी हो गई और आपने मान लीजिए खा ली, तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चे पर उसका कोई असर आएगा। अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो कि ये शो करता हो कि बच्चे में कोई जेनेटिक बीमारियों का या कोई अपंगता का कोई उसमें लक्षण पाया जाए। यानी कि आप ये कह रही हैं कि यदि एक एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गई, फेलियर हो गया, मैंने वो पिल खाई और फेलियर हो गया, तो मैं उस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि एविडेंस अभी बेस्ड नहीं है कि कोई भी बच्चे में कोई डिफेक्ट्स हो या कोई परेशानी आए। राइट, ठीक है। तो आप ये बताइए कि इस जो पिल को, चलिए इसके बारे में हम अगले लिंक में बात करते हैं। तो दोस्तों आप कहीं जाइएगा नहीं, हम आज बात कर रहे हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में, और हमारी आज गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा, जो कि हमें लगातार जानकारी दिए जा रही हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर, और मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर वानी। दोस्तों हम फिर हाजिर हैं एक बार और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन में भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, और डॉक्टर नेहा हमें लगातार जानकारी दिए जा रही हैं। डॉक्टर नेहा आप ये बताइए कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन हमें, जो श्रोताओं हमारे सुन रहे हैं, कब लेनी चाहिए और कब तक ले सकते हैं,
और हम एक साइकिल यानी कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितनी बार ले सकते हैं? देखिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जैसा कि इसका नाम है, केवल इमरजेंसी में ली जानी चाहिए जब आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं यूज़ किया है या आपको डर है कि ये फेल हो सकता है। यूजुअली इसको एज सुन एज पॉसिबल लेना चाहिए, यानी आपका कॉन्टैक्ट हुआ तो आप या तो तभी की तभी लें, नहीं तो मॉर्निंग में ले लें, अगले दिन मॉर्निंग में। इसको मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इसका नाम मॉर्निंग आफ्टर पिल भी है जी। अगर हम 3 प्रकार के इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें तो उसमें जो लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल कंटेनिंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कि कॉमनली ओवर द काउंटर्स आईपिल के नाम से मिल जाती है, वो उसकी एफिकेसी अप टू 72 आवर्स है, यानी विद इन 3 डेज उसको ले लेना चाहिए, लेकिन जितनी जल्दी लें उतना बेहतर है जी। दूसरी पिल्स आती हैं यूलिप्रिस्टाल एसीटेट की, जो कि अप टू 5 डेज भी ली जा सकती हैं, लेकिन उसको भी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेना चाहिए जी। तीसरा प्रकार का मेथड है जो कि ओवुलेशन के बाद दिया जाता है, यानी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जो कि बच्चेदानी में लगाए जाते हैं, कॉपर टी या मल्टीलोड जी। उनको भी एज सुन एज पॉसिबल यूज होना चाहिए, वो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करते हैं जी। बिल्कुल सही। तो दोस्तों आगे ये देखेंगे कि जो आपकी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये आप एक बार ही ले सकते हैं पूरे मंथ में या आप कई बार ले सकते हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं, ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर और मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वानी और हम आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा। दोस्तों हम फिर हाजिर हैं, आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स और आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर। और अभी अभी हमने बात की इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पर। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में आगे डॉक्टर नेहा पोदार आप हमें ये बताइए कि जो पिल की बात कर रही हैं कि जो एज सुन एज पॉसिबल लेनी चाहिए और 72 घंटे या 5 डेज़ के अंदर अंदर आप ले सकते हैं, तो क्या ये मैं साइकिल में एक बार ही ले सकती हूँ या मैं बाद आगे भी ले सकती हूँ? ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि पिल को एक बार से ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन इसके बहुत सारे हेल्थ इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि साइकिल्स इरेगुलर हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा पिल्स लेने से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, बीच बीच में ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग यानी कभी भी ब्लीडिंग आ सकती है। तो इसलिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन केवल रिजर्व रखना चाहिए इमरजेंसी केसेस के लिए। अगर आप हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार से ज़्यादा कांटेक्ट में आ रही हैं, इसका मतलब आपको एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने की ज़रूरत है। आप कोई भी ऐसा मेथड यूज़ करें जिसको आप रेगुलरली यूज़ कर सकें अकॉर्डिंग टू योर नीड और इफेक्टिव हो। बिल्कुल बिल्कुल राइट। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जैसे आपने मुझे बता ही दिया कि इसको आप रेगुलरली कंटिन्यू नहीं कर सकते एज अ रेगुलर कंट्रासेप्शन। अगर आपको नीड पड़ रही है, अगर आपका जो है कांटेक्ट एक बार से ज़्यादा हो रहा है और तब आपको नीड है कि आप एक रेगुलर कंट्रासेप्शन यूज़ करें। डॉक्टर नेहा ये बताइए कि क्या हम ये जो इमरजेंसी पिल है ये एडोलेसेंट्स, क्योंकि आप जान ही रही हैं कि आजकल जो सेक्सुअल बिहेवियर जो है आजकल जो बच्चों का है बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है, दे आर इन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एट वेरी अर्ली एज, तो क्या ये एडोलेसेंट्स के लिए सेफ है? सेफ्टी इसमें ज़रूर है, लेकिन जहाँ एडोलेसेंस की बात आती है सबसे पहला इशू खड़ा होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ अदर डिजीजेस का। तो उन केसेस में इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, इट कैन बी यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बट इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन, क्योंकि ये एसटीडी प्रिवेंशन में इसका रोल नहीं है। बच्चों में पहली बार कांटेक्ट में आते हैं, इन्फेक्शन की टेंडेंसी बनती है, तो ये वेजाइनल इन्फेक्शंस को और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को बिल्कुल नहीं रोकता जी। और ये अब हम बात कर चुके हैं, जो हमारा कॉन्डम डे था, इंटरनेशनल कॉन्डम डे था, उस पर हम ये बात कर चुके हैं कि एडोलेसेंट्स अगर सेक्सुअल बिहेवियर में आते हैं या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आते हैं, दे शुड यूज़ बैरियर बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस मिलते हैं। क्यों डॉक्टर नेहा, मैं सही बिल्कुल सही कहा। कोई भी मेथड यूज़ करें, लेकिन साथ में कॉन्डोम्स ज़रूर। तो अब आपने STI की बात कर दी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या HIV ग्रसित पेशेंट्स या जो HIV के ट्रीटमेंट पे हैं, क्या ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं जी, बिल्कुल सेफ है ये सेफ है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत देर तक हम नहीं ले रहे हैं और एक छोटी सी डोज है। तो बहुत लो डोज इसमें हार्मोन्स होते हैं जो कि उसमें सेफ होते हैं। एक बात मेरे और दिमाग में आ रही है कि क्या हम वो पेशेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं जिनके अंदर नॉर्मल जो हार्मोनल मेथड्स है, जो पिल्स हैं, जो
कंबाइंड हार्मोनल पिल्स आती हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटर होती हैं, यानी कि नहीं दे सकते, जैसे कि माइग्रेन के पेशेंट हैं, लिवर डिजीजेस के पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, उनमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन सेफली यूज करी जा सकती है, बट ओनली एज ए इमरजेंसी, ओनली एज ए इमरजेंसी, राइट। तो आगे हम बात करेंगे डॉक्टर नेहा से, आगे इसके बारे में छोटी सी और जानकारी लेंगे, क्योंकि हम लास्ट अपने कल्मिनेशन पे आ गए हैं आज। तो दोस्तों मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम लोग बात आज कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन पे, और ये सीरीज़ आप देखना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में कॉन्ट्रासेप्शन पे पूरी सीरीज़ आएगी, सारे मेथड्स को हम डॉक्टर नेहा के साथ डिस्कस करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम आते एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं एक बार और हम आपके लिए लाते हैं हेल्थ टॉक्स, और आज आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव सीरीज़, यानी कि गर्भ निरोधक के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये सारी सीरीज़ में डॉक्टर नेहा हमारे साथ रहेंगी और हमें जानकारी देंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पर। डॉक्टर नेहा, बस मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है कि क्या जो आपने ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आज हमें बताया, क्या इसमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है, क्या सुपरविजन में लेना चाहिए, या किस तरह ले सकते हैं, या सिर्फ जो मेडिकल डिसऑर्डर्स वाले हैं उन्हीं को सुपरविजन में लेना चाहिए, या ओवर द काउंटर ले सकते हैं लोग? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल की अगर पिल्स ले रहे हैं तो आमतौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती है जी। अगर इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगाना है तो ऑब्वियसली किसी हेल्थ प्रोफेशनल की गाइडेंस में ही लगाया जाता है। पिल्स ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल होती हैं और लेडीज़ उसे यूज़ कर सकती हैं। बस इसी एक चीज़ को ध्यान में रखें कि इट शुड बी यूज्ड ओनली एज अ इमरजेंसी मेथड। अगर आपको बार बार इसकी रिक्वायरमेंट हो रही है तो इन दैट केस यू डेफिनेटली नीड टू मीट अ मेडिकल प्रोफेशनल, और आप एक टेम्परेरी या परमानेंट मेथड इस चीज़ के लिए यूज़ करें कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। जी। तो जैसे हमने आज कॉन्ट्रासेप्शन सीरीज स्टार्ट की है, डॉक्टर नेहा जाते जाते आपका एक क्रिस्प, एक अच्छा सा श्रोताओं के लिए एक मैसेज हो जाए। हमने इतनी देर इतनी अच्छी अच्छी बातें करी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसी चीज़ है जो वुमेन को एम्पावर करती है, और वुमेन की हेल्थ उसकी फैमिली की हेल्थ है, एंड दैट is her nation's health. Correct, very nice. And जो कॉन्ट्रासेप्शन है बेसिकली उसकी नॉलेज और उसका प्रोविज़न, यानी कि वो हर किसी महिला को मिले, हर किसी कपल को मिले, ये एक ह्यूमन राइट है। तो हर कोई अपनी फर्टिलिटी को रेगुलेट कर सकता है, अपने जब चाहता है तब प्रेगनेंसी प्लान कर सकता है, ये उसके हाथ में है। बट जो हेर फेर है वो बस नॉलेज का है। क्यों डॉक्टर नेहा? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात बोली जी। तो श्रोताओं हम फिर आपसे मिलेंगे और ये बातें करेंगे, तो भूलेगा नहीं कि आपको सुनना है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव सीरीज़, जिसमें हम कॉन्ट्रासेप्शन के हर तरीकों के बारे में, उनके आपको कैसे, आपको जो सूट करता है तो आप वो लगा सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इस सीरीज़ में हमारे साथ डॉक्टर नेहा रहेंगी, हमें जानकारी देंगी। तो आशा करती हूँ कि ये जो प्रोग्राम है आपको पसंद आ रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपकी नॉलेज में खूब सारी चीज़ें ऐड कर रहा होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही। नमस्कार और सत श्री अकाल, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत और जय भारतवासी।